पार्टी सिंबल देती है, जनता वोट देती है। परिहार में रितु जायसवाल जीतने वाली है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही महागठबंधन की किरकिरी होने लगी है और यह किरकिरी करने वाला कोई और नहीं, राष्ट्रीय जनता दल की कर्मठ नेता है। राजनीति में छवि बहुत मायने करती है। वैसे भी बिहार की जनता को बयानबाजियों और वायदों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता राजनीति के मामले में बड़ा ही गहरी और जमीनी पकड़ रखती है। हाँ, जातियों की राजनीति के लिए बदनाम है बिहार, लेकिन फिर भी बिहार की जनता काफी समझदार मानी जाती है। राजद पार्टी ने महिला के लिए कई दावे किए और फिर युवाओं को रिझाने के लिए हर घर सरकारी नौकरी तक की बात कह दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वायदों से जनता में बड़ी किरकिरी हो रही है और बाकी की किरकिरी रितु जायसवाल ने कर दिया है। देखिए, रितु जायसवाल को बिहार की जनता देख रही है। राजनीति में कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जो जनता के बीच पार्टी के सिंबल के वजहों से नहीं पहचाने जाते हैं, बल्कि वे अपने दम से पहचाने जाते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया की जनता के जान में बसते हैं। उनके जीतने से कांग्रेस और राजद को एक सीट का नुकसान हुआ, वो अलग बात है। ये पूर्णिया के सांसद कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। अब रितु जायसवाल वह महिला है जो राजनीति में काफी कर्मठ मानी जाती है, जो सड़क पर उतरती है, जो अपने मुद्दे और नजरियों के वजहों से जनता में चर्चा का विषय बनती है और मीडिया उनकी कर्मठता और पार्टी के प्रति समर्पण को कवरेज करती है। रितु जायसवाल एक कार्यकर्ता के तौर पर सड़क पर उतरकर बुलंद आवाज में अकेले ही आगे बढ़ती है, नारे लगाती है, विरोध करती है और राजद का झंडा ढोती है। लेकिन आज जब उनको टिकट नहीं मिलता है और वह मंच पर फूट कर रो देती है, तो जनता में एक आक्रोश पैदा हो जाता है, क्योंकि रितु जायसवाल की कर्मठता पर न केवल परिहार बल्कि पूरा बिहार लोहा मानता है। एक महिला के तौर पर उनके उत्साह और जोश की सराहना होती है। उन्होंने मुखिया रहते हुए काम भी खूब किया है। इस काम के लिए उनको सम्मानित किया जा चुका है। उनका परिवार बिहार में ही रहता है और वे 2 बच्चों की मां है। उनके पति एक IAS अधिकारी रहे थे और सेवानिवृत्ति ले ली, इसलिए कि वे गरीब बच्चों को पढ़ा सके। एक महिला की जिम्मेदारी घर, परिवार और गृहस्थी में इतनी अधिक होती है कि राजनीति में और समाज के लिए वक्त निकालना कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन वे एक मजबूत कार्यकर्ता के नाते सड़क पर मौसम को चुनौती देते हुए उतरती हैं और जनता के बीच जाती हैं। ऐसे में जब रितु जायसवाल का टिकट कटता है तो राष्ट्रीय जनता दल सवालों के घेरे में आ जाती है। रितु जायसवाल ने मंच पर खूब रोने के बाद कह दिया कि परिहार उनकी आत्मा है और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता है। वे परिहार के बिना नहीं रह सकती हैं और परिहार उनके बिना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी जमीनी नेता को टिकट दिया गया होता तो वे उनको सपोर्ट करती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टिकट उनको दिया गया जिस परिवार ने पिछले चुनाव में राजद के साथ ही गद्दारी की थी। रितु जायसवाल ने साफ कह दिया कि सीट को करोड़ों रुपयों में बेचा गया है। पिछले चुनाव में महज वे 1549 वोट से हार गई थी। वे लोकसभा का चुनाव भी लड़ी, लेकिन लवली आनंद से हार गई थी। इस बार उनका मुकाबला भाजपा की वर्तमान विधायक गायत्री देवी और राजद के उम्मीदवार स्मिता पूर्वे से है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 साल परिहार को जिया है। जब बाढ़ आया था तो ना तो वर्तमान विधायक जनता को सुनने आए थे और ना ही भूतपूर्व विधायक रामचंद्र पूर्वे आए थे। रितु जायसवाल को देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार दिया था 2018 में। उनको फॉलो लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंचायत पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। रितु
ग्रामीण बिहार की सामाजिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित थी, जुड़ी हुई थी और उन्होंने हाशिए पर पड़े समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपना कैरियर समर्पित करने का फैसला किया। अपने राजनीतिक जीवन के अलावा रितु जायसवाल अपने व्यापक सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने महिला अधिकारों, ग्रामीण विकास और सतत आजीविका कार्यक्रमों की लगातार वकालत की है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से स्वच्छता, जलापूर्ति और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर उनके ध्यान की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। जायसवाल ने कई विकास परियोजनाओं पर काम किया है, जिनमें दूर दराज के इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण और वंचित आबादी तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की पहल शामिल है। शासन के प्रति उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण और स्थानीय समुदाय के साथ उनके गहरे जुड़ाव के कारण उन्हें मुखिया दीदी उपनाम मिला हुआ है। बिहार की जनता जो राजद के समर्थक है, वे राजद के ही समर्थक हैं, लेकिन बिहार में राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं पड़ने वाला है। जनता में खूब आक्रोश है और जनता रितु जायसवाल को जिताने वाली है। जनता का बुलंद आवाज है, पार्टी सिंबल देती है, वोट जनता देती है और रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिलने से राजद के समर्थक नाराज है। राजद की इतनी कठोर आलोचना रितु जायसवाल ने की, उधर हेमंत सोरेन ने भी कठोर आलोचना की है। ऐसे में चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी की किरकिरी को आप कैसे देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।